कभी ये सोचा कि आईएएस मेंटोरशिप का क्या मतलब होता है? किसी भी आईएएस मेंटोरशिप सेशन में अगर एक स्टूडेंट अपने 2 कीमती घंटे इन्वेस्ट कर रहा है तो उस 2 घंटे में उसे क्या मिलना चाहिए? क्या आपने कभी भी ये सोचा कि एक आईएएस मेंटोरशिप सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या आपने कभी भी ये सोचा कि कैसे एक मेंटोरशिप सेशन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है? बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा। जब मैं अपने मेंटोरशिप कोर्स को डिजाइन कर रहा था, मैंने सबसे पहले सोचा कि कैसे मेरा मेंटोरशिप सेशन, हर एक एक सेशन एक स्टूडेंट के लिए यादगार बने। यादगार इन अ सेंस कि वो ये समझ पाए कि यार मैं गलती कर कहां रहा हूं। हर कोई बोलता है कि पढ़ने का तरीका सीखो, कितना पढ़ना है ये सीखो, कहां से पढ़ना है ये सीखो, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से एनालाइज करो। ये सब बताने के बाद भी जब एक नए स्टूडेंट पढ़ने बैठता है उसे समझ नहीं आता। मैंने बहुत कीनली बहुत से थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस को मेंटोर करके ये चीज समझी, बोथ इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट, कि स्टूडेंट जिस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करता है, जिस तरीके से किसी टॉपिक को अप्रोच करता है, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। यही कारण है कि बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनते। वो स्टूडेंट टीचर की भी तारीफ करता है कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट मुझसे ही क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और स्टूडेंट उसको अपनी खामी मान के उस एग्जाम में फेल होकर अपने आप की हार मान लेता है। जबकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पढ़ना और यूपीएससी के क्वेश्चन को क्रैक करना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये जो बीच की गैप है, इसे कैसे मिटाया जाए? तो मैंने सोचा कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंडिविजुअल को लेके बैठो, उससे सामने के सामने क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे पूछो कि तेरी क्या अप्रोच थी, इररिस्पेक्टिव कि तूने सही आंसर मार्क किया या गलत। तूने सही मार्क किया तो क्यों किया ये बता, गलत मार्क किया तो क्यों गलत मार्क किया बता, बाकी ऑप्शंस को तूने क्यों एलिमिनेट करा, क्यों चूज नहीं करा। यहां तक कि जब वो क्वेश्चन को गलत करता है तो उससे यह भी पूछो कि तूने इस टॉपिक को कहां से पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा। जब तूने इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा जो कि सही था, उसके बाद भी तेरे से क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, कहां पे तू सिली मिस्टेक कर रहा है, तेरे को किन सेक्शंस में, किन टॉपिक्स में ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत है, तू किन सब्जेक्ट्स में वीक पढ़ रहा है, तुझे कहां पे मेहनत करने की जरूरत है। जब तक एक स्टूडेंट को ये स्ट्रक्चर कोई सही डायरेक्शन में नहीं भेजेगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से ये चीज नहीं समझ पाते। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस कैटेगराइजेशन अमंग स्टूडेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो खुद से इन चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पाते, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी का एक जॉनर होता है। कोई हो सकता है बिजनेस में अच्छा हो, कोई हो सकता है पढ़ाने में अच्छा हो, कोई हो सकता है बेचने में अच्छा हो। जो बेचने में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। वी ऑल हैव आवर ओन क्वालिटीज, बट आईएएस निकालने के लिए आपको ये क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। और इसीलिए हम अपने हर स्टूडेंट के साथ क्या मेहनत करते हैं, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं, और फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपके मेंटोरशिप सेशन में किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले देखो, ये है ऋषभ सर जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और हां, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3.5-3 घंटे के लेक्चर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके साथ बैठकर लिख लिख कर एक एक चीज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे 3.5 घंटे के सेशन को अगर आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि रियल एफर्ट्स होते क्या है। रियल एफर्ट्स जब लगाए जाते हैं ना, स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के द्वारा, जब जाके रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रही है, उसे कैसे याद रखना है, मैच द कॉलम फॉर्मेट में, ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। और यहां पे हर स्टूडेंट से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार उनके आंसर्स पूछे जा रहे हैं कि तुम इसे किस तरीके से याद करोगे। तुम अगर गलती कर रहे हो तो मैं बताता हूं कि तुम्हें कैसे इसे याद करना चाहिए। यह है हिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका। आपको स्टोरी फॉर्मेट में यहां पे हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। हां, कौन है ये ऋषभ सर? ऋषभ सर वो पर्सन है who have appeared in the RBI grade B interview and was missed just by 1 marks। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 यूपीएससी मेंस लिखी हुई है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 की एमपीपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही रिसेंटली दिया है। ये वो व्यक्ति हैं who had already worked as SBI PO
फॉर आई थिंक 2.5 to 3 years, और ये आउट ऑफ इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और बहुत जल्द हमारी पूरी कोशिश है, ऑल्दो वी हैव नॉट कमिटेड टू कंप्लीट सीसेट और टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स इन सीसेट, मगर हम वो भी करेंगे। हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए हर वो लास्ट माइल तक जाएंगे जो जरूरी है। और एक आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ निकाला हुआ व्यक्ति, उससे अच्छा सीसेट कौन पढ़ाएगा, ये आप सोच सकते हो। तो यहां पे जब ये सेशंस लिए जाते हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया। और यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जो फोकस होता है, वो होल सोलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है। उसी को बेस बना के हम नए नए क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सिमिलर, और अपने स्टूडेंट्स को ये थॉट प्रोवोकिंग ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मजबूर करते हैं कि हर क्वेश्चन पे वो अपना दिमाग लगाए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, हर ऑप्शन को हम उनके साथ बैठकर एनालाइज करते हैं। जिस दिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से किसी के साथ, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ बैठकर करना सीख लिया, मार्क माय वर्ड्स, उस दिन आपके पढ़ने का तरीका, उस दिन किसी भी टॉपिक को कहां से कितना कैसे पढ़ना है, ये क्वेश्चन, और पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत क्यों जाता है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह समझ में आया कि हमारी अप्रोच क्या रहती है इस मेंटरशिप सेशन में। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि हम इस मेंटरशिप सेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से अप्रोच करते हैं इस एग्जाम को। दोस्तों, हम हर वीक अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेशली डिजाइन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं, उन्हें यह समझ में आता है कि उन्हें किन टॉपिक्स को अब जाकर वापस पढ़ना है। बेसिकली हर हफ्ते उनको एक रियलिटी टेस्ट मिलता है, और वो भी 1-on-1। फिर इस रियलिटी टेस्ट को पता करके वो फ्यूचर में किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या रिफाइनमेंट करने, ये सारी चीजों को वो जान पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस मेंटरशिप सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इससे क्या मिलेगा वो अब आप समझ चुके हो। तो अगर आप इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू मैसेज अस ऑन बुद्धि आईएएस अकेडमी ऐप। डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, you can contact us. That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.